हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मंडे की लाइफ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? देखते हैं मार्केट में क्या हाल चाल है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बाकी, क्या हाल चाल है आप लोग के? एक शॉर्ट लाइव रहेगी आज हमारी, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की बाय एंड सेलिंग का कोई सिग्नल नहीं देते, नहीं सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। मेरा एजुकेशन में ज्यादा बिलीव है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को सिखाऊं। इस चैनल का जो इंटेंशन भी वही है कि लोगों को सिखाना, लोगों को एजुकेट करना। अगर आप मेरी इस लाइफ को देख के कोई ओपिनियन बनाते हैं बाय या सेल का, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगा। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें, अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, और अगर आप नए हैं थोड़ा सीखने की कोशिश करें। चैनल पे काफी सारे कंटेंट है, आप जाके देखें। और पहली बार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड कमेंट जरूर करें कि लाइव आपको कैसी लगती है, आपको फायदा होता है या नहीं होता है। तो चलते हैं लाइव चार्ट पे, देखते हैं मार्केट का क्या हालचाल है, और फंडामेंटल पॉइंट भी चेक करते हैं कि कोई न्यूज वगैरह चल रही है। आज 21 जुलाई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ही मार्केट में आता है, तो सब चेक करते हैं पहले ना। आज फॉरेक्स एक्सपेक्टेड 21 जुलाई मंडे, न्यूजीलैंड की मॉर्निंग में न्यूज थी, और अभी फिलहाल डॉलर की 6 बजे 6 PM आई थिंक, ये मेरा टाइम है दुबई का, इंडिया के टाइम 7:30 बजे। तो ये नॉर्मल सी न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है ये, तो माइनर साइज का इंपैक्ट आता है सब न्यूज़ों का। तो रेट फोल्डर फिलहाल नहीं है आज, एंड रेट फोल्डर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, गोल्ड की बात करें हम लोग, टाइम अभी थर्सडे वगैरह आएगी न्यूज। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट न्यूज तो है बहुत सारी है ना। यूरो की न्यूज पे भी फोकस करना, कैट की न्यूज भी इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्निंग में न्यूजीलैंड की न्यूज आके चली गई, जेपीवाई की भी आके चली गई ना। न्यूजीलैंड की नेगेटिव न्यूज थी। चलो एनीवे, फिलहाल यहाँ पर हमारे काम की कोई न्यूज नहीं है। अभी आते हैं गोल्ड के चार्ट पे। मार्केट थोड़ा अच्छा था आज का, एक चार्ट भी शेयर किया था, थोड़ा लेट शेयर किया था, कुछ थोड़ा मॉर्निंग का शेड्यूल थोड़ा बिजी आ रहा है मेरा, जिसकी वजह से मॉर्निंग में चार्ट में नेक्स्ट वीक से प्रॉपर चार्ट आएगा आप लोगों को। इस वीक थोड़ा सा और है। अब ये चार्ट मैंने आपको भेजा था, और जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है कोई पॉइंट पे, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक भी दिखाता है ना। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, और ये स्ट्रक्चर भी अगर आप देख रहे हैं तो ये तो आज फिलहाल इंडेक्स की कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। चलो चार्ट चार्ट पे आते हैं। ये चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है यार, बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से मार्केट वो स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये हायर हाई हायर लो है ना। प्रॉपर तरीके से मार्केट एक जो सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, मार्केट चल रहा है, और बार बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है। ट्रेंड तो समझ में आ गया कि ट्रेंड तो अप है ना। एक चीज तो आइडेंटिफाई आ गई, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने ट्रेंड अप है, 1 H के टाइम फ्रेम में ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड मार्केट बन गया है। परफेक्ट जा रहा है चैनल के अंदर में ना। तो ये अप ट्रेंड मार्केट तो समझ में आ गया कि अप ट्रेंड मार्केट तो बन गया है ना। अब अप ट्रेंड मार्केट के बाद इसने काफी बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, अभी थोड़ी देर पहले भी ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान करेंगे। फिलहाल अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये सब एरिया तो सब टूट चुके हैं, है ना। सब एरिया टूट चुके हैं, और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एंट्री अगर लेना है तो छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आते हैं वापस, और छोटे टाइम फ्रेम वापस आने के बाद देखते हैं क्या मोमेंट हो सकता है। तो मैंने एक मेंशन किया था यहाँ पर अभी, एक पॉइंट जब मेरी चार्ट भेजा था, ये वाला पॉइंट एक मेंशन किया था, और मैंने लिखा भी था यहाँ पर, दैट इज द आरबीएस का एरिया ना। ऐसा चार्ट बना के भेजा है। चार्ट आपके पोर्टल पर भी है, एक बार चेक कर लो। ये है ना, ये लिखा था आरबीएस का पॉइंट, देखा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट था ये। लेट भेजा है अभी, कुछ घंटे पहले, तो मेरे ख्याल से 2 बजे भेजा शायद। परफेक्टली मार्केट ने इसको एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मार्केट उसी एरिया में आया। उस एरिया पे मार्केट ने क्या किया, दैट इज द आरबीएस रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया पे सपोर्ट लिया उसने, करीब करीब इस एरिया में। थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। और 71 के आसपास फिर से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, वहां से मार्केट ऊपर चले गया, और अभी 77 है मार्केट। तो ये एक एरिया था जहां पर इस तरह के जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है। मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, उसके बाद में नेगेटिव कैंडल बनी, एंड मार्केट करीब करीब नीचे आया इस एरिया में। फिर मार्केट ने इसको रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट को कंफर्म किया मार्केट, और मार्केट इसी एरिया से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। जो ये स्ट्रक्चर है, तो ये हमको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म हो गया। अब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और देखते हैं कि 1 H में क्या चल रहा है। अब क्योंकि एरिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं, पहले क्या हो सकता है, उसके बाद में देखेंगे कि कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। अब ये जो पॉइंट है जो अब देख रहे हैं, जो न्यूज के टाइम पे जो बना था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे उतरा था, फिलहाल तो वहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। अब थोड़े से पास्ट का एरिया देखते हैं, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी, कहाँ से रिजेक्शन होगा। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक एरिया और दिखाया, और दैट इज द एरिया। यहाँ पर ऑलरेडी पी वाई इज देयर, एंड आई थिंक आउट ऑफ ब्लॉक्स नॉट देयर, और मल्टीपल टाइम का रिजेक्शन का एरिया भी है यहाँ से ना। लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई थी। तो ये करीब करीब ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, एंड 4 H टाइम फ्रेम ऑल्सो, राइट। 4 H टाइम फ्रेम ऑल्सो, यू कैन सी इन 4 H टाइम फ्रेम ऑल्सो, दिस इज द एरिया।
वे टू मार्क, राइट। मल्टीपल टाइम फ्रेम, यहाँ से रिजेक्शन है दिस एरिया, राइट। एंड यहाँ से लिक्विडिटी हुई थी, मार्केट यहाँ से डाउन होता, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। ये एक एरिया हमको मिल गया है जहाँ पर हम अपना, अगर हमको एंट्री लेने का मौका मिलेगा तो ये हमारा टीपी का प्लान रहेगा नंबर 1, राइट। स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है और ये यहाँ पर ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया। अब यहाँ से ये कंफर्मेशन और चाहिए हमको। ऑलरेडी ये एरिया का तोड़ तो दिया है इसने, बट देखते हैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में और क्या मार्केट किस तरह से मोमेंट दिखाता है। तो पहले तो हमें देखेंगे मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है। मंडे का दिन है, मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा डाइसी होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। तो मे भी ये एरिया इसके लिए क्रिटिकल हो सकता है, या यहाँ से और ज़्यादा 10-12 डॉलर का एरिया और हमारे पास ऊपर में है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई का एरिया भी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एक एरिया भी इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बट यस 4H के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा दूर एरिया। 1H में देखते हैं, 1H में बीच में कुछ और मिलता है क्या हमको। वो एक एरिया है 1H में, कुछ खास तो नहीं, लेकिन यस 3417 के आसपास कुछ एरिया तो है। और फिलहाल तो ये एरिया है जो बार रेसिस्टेंस यहाँ पर रहेगा इस एरिया में। चलो वापस आते हैं। तो ये जो एरिया है ये रिजेक्शन का एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सारी सप्लायर यहाँ पर अवेलेबल है। जैसी मार्केट यहाँ पर पहुंचेगा तो ये अपना मोमेंट दिखाना चालू कर देंगे। फिलहाल कैंडल बड़ी अच्छी बनाई है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब रिजेक्शन अगर हो रहा है तो देखते हैं। और ये जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरह के छोटे छोटे पुल बैक भी मार्केट लेता है, और पुल बैक लेके मार्केट ऊपर। अब अगर आपको एंट्री लेने का मौका मिले तो अगर ये रिजेक्शन होकर फिर से अगर ये आरबीएस वाले पॉइंट पे आता है जो कि 77 वाला एरिया, तो यहाँ से अपन एंट्री का प्लान कर सकते हैं। मार्केट का बिहेवियर जो कैंडल बन रही है, इस कैंडल के बेस पे अगर थोड़ा सा नीचे और दिखाए तो ये परफेक्ट पॉइंट रहेगा एंट्री का। लेकिन मार्केट कैंडल बिहेवियर के बाद यहाँ पर जब और सपोर्ट कर कंफर्म करेगा तो ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो एरिया ऑलरेडी यहाँ से बार बार मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का एरिया भी है। तो ये हमको बी केयरफुल। तो जो भी काम करेंगे, देखो एक प्रोसेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, इस ट्रेड लेने का भी एक कंफर्मेशन होता है ना। हम आग बंद करके ट्रेड नहीं ले रहे, हमने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेड का प्लान किया है। और यह पुल बैक यहाँ पर आएगा तो यहाँ से आपका ट्रेड का प्लान रहेगा कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन के बाद यहाँ से एक ट्रेड का प्लान रहेगा। और इसके नीचे में आपका ये एरिया है, इसके नीचे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टीपी आपका ये यहाँ के आसपास आप टीपी सोच सकते हैं इतना ना। तो ये आपका एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड रहेगा जो ऑलरेडी बाकी सब एरिया को तोड़ दिया। बस ये वीक वाला एरिया है। आई थिंक जब मार्केट का मोमेंट अच्छा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर अच्छा है करंट प्राइस से। यस करंट प्राइस से भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा अगर वेट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर आपका। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस एरिया में स्टॉप लॉस रहेगा, तो बड़ा तो नहीं रहेगा। बट यस हाँ, करंट प्राइस से भी आप जा सकते हैं क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, तो आप जा तो सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस है, $5-5.5 का स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट। तो ये एक बाइंग मोमेंटम है, इसमें अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड में इस तरीके से प्ले करते हैं हम लोग, राइट। वेट करेंगे प्लान नंबर ए एंड प्लान बी। प्लान ए करंट में और प्लान बी थोड़ा सा यहाँ पर आता है तो और अच्छा, अगर मौका देता है मार्केट तो अच्छा मौका। मंडे का दिन है, थोड़ा सा यूएस मार्केट में जो पास्ट की हिस्ट्री के हिसाब से डेटा के इस टाइम पे कमी देखने को मिलता है, ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती अक्सर। आप लोगों ने भी चेक किया होगा, तो नहीं चेक किया तो चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये गोल्ड इज टोटली बुलिश मोमेंटम है, बुलिश मूड में है। जहाँ भी मौका मिले स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ भी आपको मौका मिले। ये करंट एरिया से भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। और एक वेट करके प्लान ए प्लान बी दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। प्लान ए एंड प्लान बी, प्लान ए एग्रेसिव ट्रेड, प्लान बी और कंजर्वेटिव ट्रेड। अब उसके बाद में मार्केट अगर मौका देता है यहाँ तक जाता है, दूसरी चीज सुनिए, आपको ये दो दो ट्रेड और एक ट्रेड और मिलेगा आपको। मार्केट इस एरिया में जाता है और इस एरिया में जाकर मार्केट रिजेक्शन दिखाता है, तो यहाँ से आप एक सेल का प्लान कर सकते हैं जब मार्केट रिजेक्ट हो जाए, वो चाहे वो ऊपर का एरिया हो चाहे वो ये वाला एरिया हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है यहाँ पर। जहाँ भी आपको कंफर्मेशन मिले वहां से आप इसका सेल का एक प्लान कर सकते हो ऊपर में। तो ये आपके एक से दो ट्रेड यहाँ से बन सकते हैं जहाँ से भी रिजेक्शन हो, और चाहे यहाँ से रिजेक्शन हो या यहाँ से रिजेक्शन हो, क्योंकि रिजेक्शन का एरिया तो है वो। सप्लायर यहाँ पर बैठे तो हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से मार्केट पूरी लिक्विडिटी गिरा हुई थी। तो ये एरिया तो इंपॉर्टेंट है। और आज मंडे का दिन है तो इससे ज़्यादा मोमेंट एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है।
तो बस ये एक्सपेक्टेशन लास्ट रहेगा कि यहाँ से 3400 का एरिया, 3400 के एरिया से 3400 का एरिया है, 3400 का एरिया, 3400 का एरिया, यहाँ से एक रिजेक्शन का, तो यहाँ से एक सेल कर, यहाँ मार्केट आता है तो यहाँ से एक सेल से सोच सकते हैं आप, है ना। ठीक है, अब देखते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स का जो मोमेंटम है 1 एज के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी इसने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है इस एरिया को, ये एरिया दिख रहा है आपका, ये एरिया इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मोमेंटम भी इसका जो है ये इस तरीके से नीचे से गोल्ड का देखे थे, गोल्ड के अपोजिट इसका दिख रहा है ना। चलो एक चीज और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। अभी मैंने गोल्ड का चार्ट उल्टा किया है ना, गोल्ड का चार्ट मैंने उल्टा किया, अभी देखो दोनों चार्ट को देखो, राइट, सम टाइम करना पड़ता है ऐसा, तो आपको एक जैसा डेटा दिख रहा होगा ना, दिख रहा है गोल्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया अभी, गोल्ड के चार्ट को ये सब तोड़ दिया है, इसने ये सब तोड़ दिया, तोड़ के नीचे जा रहा है, राइट, वापस इसको कर दिया। अब मैं आपको इसको इन्वर्ट करता हूँ, तभी आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखो आप, है ना, तो दोनों का सेम मोमेंट हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये इंडेक्स इज गोइंग डाउन एंड गोल्ड इज गोइंग अप, राइट, सिंपल सी बात है। तो ये डेटा का सम टाइम अगर चीजों को समझना तो इसको भी, ये फंक्शन है, यू कैन यूज द फंक्शन, इस तरह से हम फंक्शन यूज करते हैं इसके, अगर आपके पास फैसिलिटी होगा तो इंडेक्स गोइंग टू डाउन, मैं लास्ट वीक भी शायद बात किया था मैंने कि ये इस एरिया में आएगा, तो आज वो इंडेक्स इस एरिया में दिख सकता है, तो मतलब गोल्ड नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, 3400 के एरिया में गोल्ड दिख सकता है हमको आज, और इंडेक्स हमको यहाँ दिखेगा। अब ये इंडेक्स की बात की है तो इसके अपोजिट जो करेंसी आती है वो है यूरो, है ना, तो यूरो बुलिश है, सिंपल सी बात है, जब इंडेक्स डाउन है तो यूरो बुलिश है, जैसे गोल्ड का स्ट्रक्चर देखा हमने वैसे ये यूरो बुलिश है, साथ साथ में जीबीपी यूएसडी, ये भी करेंसी देखा, दोनों सेम दिख रही है ना, टाइम फ्रेम दोनों को 15 मिनट का कर देते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोनों करेंसी की स्टेटस चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया इसने, दोनों भी सेम स्ट्रक्चर है देखो दोनों, हाँ? इसने भी एरिया तोड़ दिया, ऑलमोस्ट तोड़ ही रहा है, और क्योंकि इंडेक्स नीचे आएगा तो तोड़ के निकल जाएगा वो, तो ये आपका जीबीपी भी बुलिश है एंड यूरो भी बुलिश है। अब ये एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट तोड़ तो रहा है इस एरिया को, और क्योंकि गोल्ड इंडेक्स नीचे आएगा तो ये अगली कैंडल में तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, इसकी भी सेम कहानी है, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया जीबीपी ने, और यूरो भी करने वाला है। अब 1 एज के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अच्छी खासी कैंडल बन रही है, तो ये एरिया अगर तोड़ के ऊपर निकल गया तो हमको यूरो यूएसडी ऊपर दिखेगा, इस एरिया में देख सकते हो आप ना। ठीक है, ये है फिलहाल मार्केट की कंडीशन, एंड करेंसी जो है ना, एक से दो करेंसी में से ज्यादा करेंसी में काम नहीं करना। तो ये थी आज की हमारी लाइव, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होता आज की लाइव, एंड अगर आपको लाइव आपकी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, है ना, और कुछ रहा तो मुझे बताइएगा, पूछ लीजिएगा मेरे साथ, और कुछ भी आपको टॉपिक पे लगता है कि कुछ टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, स्पेशली जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप उससे मुझे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। वैसे तो मैंने मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ, लगभग 500 वीडियो हो चुके हैं, आज 500 हो गए ना शिव, आज देखते हैं जरा 500 हो गए क्या, 501 वीडियो हो चुके हैं, 501 वीडियो, राइट, तो फाइनली हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, 500 वीडियो हो गए हैं यूट्यूब पे, तो ये एक लंबी जर्नी है, चलो थैंक यू सो मच, एनीवे मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू सो मच, वेडनेसडे को आपसे मुलाकात होगी।